क्वांट्स में अगर तुम्हें नहीं पता कि कैसे करनी है क्वांट्स, तो अभी भी कर सकते हो। अभी भी इतना टाइम ऐसा गया नहीं है, कैट की तैयारी अभी शुरू करोगे तो भी हो जाएगी, लेकिन थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें आराम से हो जाएगी। तो जैसे अगर मान लो तुम्हें क्वांट्स बिल्कुल नहीं समझ में आ रही, तो कैसे पढ़नी है? सबसे पहले कोई भी अपने यूट्यूब का जो तुम्हें समझ में आए, जिससे भी समझ में आए, ज़रूरी नहीं सिर्फ रोदा या MBA पाठशाला या कोई भी चैनल उठाओ जिससे तुम्हें समझ में आए। एक दिन दो ढूंढो, सारे चैनल्स ढूंढो कि तुम्हें इससे समझ में आ रही है, तुम्हें VARC इससे करनी है, LRD इससे करनी है, सारे चैनल ढूंढ ले। ठीक है, जैसे मेरा है कि मैं रोदा से करता हूँ, तो मैं उससे बेसिक सीख लेता हूँ, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत क्वेश्चंस कराते हैं सर, मैं उसमें से कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं कोई भी बुक डाउनलोड कर रखी है, अगर जैसे आप खरीद रखी है आपने कोई बुक, जैसे अरुण शर्मा की आती है, निश्चित के सिन्हा की आती है, उसकी कोई भी एक बुक ढूंढ लो। ठीक है, मैंने जैसे PDF डाउनलोड कर रखा है, जैसे ही हो जाए आप उससे यूट्यूब से अपना आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया। कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है, अगर तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग है तभी तुम कैट के लेवल के क्वेश्चंस कर पाओगे। मतलब कोई भी लेवल के क्वेश्चन तुम्हें सबसे पहले बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जैसे तुम्हारे हो जाए उसके बाद जैसे मैंने PDF डाउनलोड कर रखा है, जैसे इसमें है कि जैसे इसमें अगर दिख रहा हो, दिख तो नहीं रहा, चलो कोई नहीं, जैसे इसमें लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 और 3, तो ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं हर किसी में से 30 क्वेश्चन, 40, 50 ऐसे क्वेश्चन हर लेवल पे। तो आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं। इसमें कैसे करने हैं कि पहला क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद 2-3 छोड़ के चौथा या पांचवा क्वेश्चन। इससे होगा क्या कि तुम्हारा सबसे पहला कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे तुम्हारे, और जैसे क्योंकि कैट में तुम्हें वो याद रखना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे करा जाता था। तो अगर तुम जैसे बेस तो रखोगे वहाँ पर बेस तो जरूरी है ही, लेकिन किस तरह से क्वेश्चंस होता है वो भी तुम्हें सीखना जरूरी है। सो क्वांट्स को तुम ऐसे कर सकते हो, अगर जैसे तुमने कोई कोचिंग ले रखी है, बेस्ट है, कोचिंग की बुक उठाओ, अपना जैसे उसके सारे क्वेश्चन कर लो। क्योंकि कोचिंग पे जो मटेरियल होता है उसमें नॉर्मली यही होता है कि उसमें हर क्वेश्चन के अलग अलग टाइप होते हैं। मतलब जैसे इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं या दूसरे क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, है ना। एक सेम कॉन्सेप्ट पे या सेम लेवल के क्वेश्चन एक साथ नहीं दिए होते हैं, उसमें अलग अलग मिक्स दिए होते हैं, तो उससे तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी होती है। तुम नॉर्मल अपनी बुक से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी।